केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 जनवरी को सपा सांसद आजम खान और संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के क्षेत्र में बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। अमित शाह संभल में मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क के बाद रामपुर आएंगे। वो रामपुर के शहर विधानसभा के साथ ही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन की सूचना के बाद बीजेपी संगठन ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल के कारण चुनाव आयोग ने जनसभाओं पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नेताओं को जनसंपर्क के लिए घर घर पहुंचना पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामपुर और संभल के मतदाताओं से संपर्क करके बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज यूपी में रहेंगे और कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में वो शाहजहांपुर के गांधी सभागार टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, जिसके बाद वो सदर बाजार में जनसंपर्क करेंगे। शाम 4:15 बजे फरीदपुर विधानसभा के मोहल्ला बख्तरिया और साहूकारा फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे और शाम 5 बजे यहां के विधानसभा चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा का ये दौरा काफी अहम है। इसके पहले भी वो यहां आते रहे, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, तो कहीं ना कहीं चुनौती भी होगी पार्टी की साख को बचाने की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को दोहराने की। क्या कुछ तैयारी उनके इस पूरी दौरे को लेकर के की गई है, साथ ही मेन फोकस किस पर रहेगा? देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है जेपी नड्डा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला फेज है। ऐसे में भाजपा कोशिश करेगी कि जो पुरानी सीटें हैं उसको बचाना है और नई सीटों को जोड़ना है। तो ऐसे में चूंकि अभी किसान आंदोलन काफी व्यापक रूप से चला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जो कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान काफी अहमियत रखते हैं। किसान सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। तो सरकार कोशिश कर रही है, जेपी नड्डा चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया हैं, तो खुद मैदान में उतर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किस तरीके से संभाला जाए, किसानों को किस तरीके से समझाया जाए और जिस तरीके से किसान रूठे थे उनको मनाने की हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की है। अब जेपी नड्डा वो मन टटोलने के लिए निकले हैं। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और जो पदाधिकारी हैं उनसे लगातार बात करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती तो है ही है। अब देखना यह होगा कि जेपी नड्डा किस तरीके से जीत का मंत्र देते हैं या फिर आंदोलन से और बीच का जो अभी समय हो गया है, ऐसे में किसान कितना जो नाराजगी थी उनकी दूर हो गई है या फिर और कुछ समस्याएं हैं, ये सब पूरी जानकारी उसमें पदाधिकारियों से लेंगे। किसान जो वोटर्स हैं उनसे बात करेंगे और डोर टू डोर भी कार्यक्रम रखा गया है। तो जेपी नड्डा जमीनी हकीकत से लगा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक हकीकत क्या है वहां पर जानकारी लेने के लिए जरूर जाएंगे। अब इसमें भाजपा कितना वहां संगठन में मजबूत हो पाई है या फिर चुनाव आते आते किस तरीके से किसानों का मन बदल गया है, क्योंकि किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान दयालु भी होता है और क्रोधी भी होता है। और इसमें सरकार कितना कुछ मना पाई है किसानों को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल देखना होगा कि सरकार कितना कुछ किसानों को मना पाई, उनके दिल में जगह बना पाई है। और खासकर जब से हमने आंदोलन देखा है, कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, तब से बीजेपी लगातार किसानों को साधने में जुटी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से जुड़े हैं राजीव शुक्ला का फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। राजीव, निश्चित ही कहा जाए कि जेपी नड्डा कहीं न कहीं पार्टी के पक्ष में प्रचार करने तो जरूर आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो जमीनी हकीकत है उसे भी तलाशने की कोशिश भरपूर होगी। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा और यहाँ क्या कुछ तैयारियां की गई उनके दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 12 बजे जेपी नड्डा पुलिसान हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद रेती स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचेंगे और उसके बाद गांधी भवन में एक सभा को संबोधित भी करेंगे। उसमें कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। उसके बाद सदर बाजार क्षेत्र में जेपी नड्डा डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और भाजपा की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। जी राजीव, अगर हम बुनियादी मुद्दों की बात करें शाहजहांपुर में, तो ऐसे कौन से जमीनी मुद्दे हैं जिस पर
ज्यादा फोकस की जरूरत अभी बीजेपी को है? देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा जो चल रहा है वो गाय का मुद्दा चल रहा है कि गाय जो है रोडों पर घूमती हैं, गौशालाओं में गाय जो है उन्हें सही देखभाल नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा एक बेरोजगारी का मुद्दा जो शाहजहांपुर में वो ज्यादा है। यहाँ बहुत सी फैक्ट्रियां हैं लेकिन शाहजहांपुर वासियों को उनमें काम नहीं मिल पा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अनूप भी जुड़े थे, एक बार फिर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।